पैसों की बचत आजकल कौन नहीं चाहता। हर महिला को पैसे बचाने की आदत होती है। हर महिला चाहती है कि उसके पास थोड़ी बहुत है जो सेविंग होनी चाहिए। हो भी क्यों ना, क्योंकि हम एक हाउसवाइफ हैं, घर संभालती हैं। हमें पता होता है कि कौन कहाँ कैसे पैसे की बचत करनी है और कहाँ पे पैसा खर्च करना है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घर का खर्च संभालना मुश्किल हो गया है। लेकिन बहनों, कम कमाई में भी घर अच्छे से चलाया जा सकता है। बस कुछ आदतें बदलनी पड़ती हैं। मैं भी एक साधारण गृहिणी हूँ। मैंने अपने घर का खर्च काफी हद तक कम किया है। आज वही तरीके आपसे साझा करूंगी। गुड मॉर्निंग बहनों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मिलने वाला है आज। सबसे पहले मैंने अपने राशन पर ध्यान दिया। मैं बिना जरूरत के सामान नहीं खरीदती। जितना मेरे बजट में होता है उतना ही महीने का राशन भरती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। कभी कभी हम ऑफर देखकर है जो सामान एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं, तो वो हमारा महीने के बजट में काफी भारी असर दिखाई देता है। और महीने के लास्ट में हमारे पास पैसे नहीं होते, हमारे हाथ बिल्कुल खाली रह जाते हैं। अगर कुछ आदतें अपनाई जाएं तो हम अपने घर को अच्छे से चला सकते हैं। जब भी हम कभी बाहर जाते हैं तो घर से खाना बनाकर लेकर जाती हूँ मैं। साथ में पानी की बोतल भी रखती हूँ। इससे बाहर का खाना खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बच्चों की सेहत भी अच्छी रहती है और हमारी जेब पे असर नहीं पड़ता। तो हमारी तीसरी आदत है बहनों, ये जरूरी नहीं कि रोज हरी सब्जी ही बनाई जाए। मैं हफ्ते में 2 या 3 बार ही हरी सब्जी बनाती हूँ। बाकी दिनों में दाल, चना, राजमा, कड़ी या फिर ऐसी कुछ सस्ती और पौष्टिक आहार बनाती हूँ। दालें सस्ती भी पड़ती हैं और शरीर को ताकत भी देती हैं। नंबर 4, कभी-कभी हम बिना बेवजह ही मोबाइल पे ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। जब ज़रूरत ही नहीं उस चीज़ को खरीदने का क्या ही मतलब। जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो तभी खरीद लेना, जैसे दिवाली पे या फिर बच्चों के लिए कोई ऐसी अच्छी आइटम जो आपको बाजार से, जैसे बाजार की बजाय आपको ऑनलाइन सस्ती मिल रही है, तब आप खरीद सकते हो। और मेरी आदत नंबर 5 है, मेरे बच्चों के पुराने कपड़े जब पहनने लायक नहीं रहते ना, तो मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ। उनमें डोरमेट, तकिए के कवर, कुशन कवर या बैठने की बिछौनी बना लेती हूँ। इससे घर का काम भी चल जाता है और नए सामान पर पैसे भी नहीं खर्च होते। ये आदत मुझे मेरी सासू माँ ने सिखाई थी कि जब तक घर में एक किसी पुरानी चीज को आप यूज कर सकते हो तो पैसे खर्च करने की क्या ही आवश्यकता है। तो आज मैंने अपने बच्चों के लिए एक हैंड ग्रिपर मेरे बेटे ने ये मंगवाया था। ये हमें 120 रुपए का पड़ा है। और इस हैंड ग्रिपर को खरीदने के लिए मैंने अपने पैसे नहीं दिए, मेरे बेटे ने खुद की सेविंग कर रखी थी। उसी में से उसने 120 रुपए का ये हैंड ग्रिपर है जो मंगवाया है। जो मेरी आदत नंबर 6 है, हमारे घर में सिर्फ 4 सदस्य हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे। इसीलिए मैंने उतने ही बर्तन रखे हैं जितने जरूरी हैं। दिखावे के लिए बड़े बड़े या ज्यादा बर्तन रखने का कोई फायदा नहीं। कम बर्तन होंगे तो सफाई भी आसान होगी और खर्च भी कम होगा। आदत नंबर 7 है मेरी, मैं फैशन के पीछे नहीं भागती। जब तक अच्छे कपड़े चल रहे हैं नए नहीं खरीदती। जूते भी कई साल तक चलाती हूँ। मेरे पास सिर्फ जरूरत के हिसाब से 2 जोड़ी जूते हैं, एक गर्मियों के लिए एक सर्दियों के लिए। ऐसे ही बच्चों के लिए भी रखे हुए हैं। बहनों, घर चलाने का मतलब सिर्फ पैसे खर्च करना नहीं होगा। असली गृहिणी वही होती है जो कम पैसों में भी अपने परिवार को खुश और संतुष्ट रख सके। बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जिस पर मुझे बहुत गर्व है। इस बार मैंने अपने गैस सिलेंडर को पूरे 62 दिन तक चलाया। पहले मेरा गैस सिलेंडर इतने दिन कभी नहीं चला। मैंने खुद को एक छोटा सा चैलेंज दिया था कि इस बार गैस की ज्यादा से ज्यादा बचत करनी है और उसमें मैं सफल भी हुई हूँ। इसके लिए मैंने ऐसी चीजें कम बनाई जिनमें गैस ज्यादा खर्च होती है, जैसे राजमा, छोले और कुछ ऐसी दालें
जिन्हें पकने में ज्यादा गैस लगती है। मैंने जल्दी बनने वाली सब्जियां और साधारण भोजन को प्राथमिकता दी है। महंगाई के समय में सिर्फ पैसे ही नहीं, गैस की बचत भी बहुत जरूरी है। तो मेरी आदत नंबर 9 है, बहनों, हमारे घर में एक नियम है, मैं रात का बचा हुआ खाना कभी नहीं फेंकती। अगर रोटियां बच जाए तो सुबह हल्का सा घी लगाकर गर्म करके खा लेते हैं। सब्जी बच जाए तो उसे दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं और मेरे बच्चे और मेरे पति सभी खुशी से खा लेते हैं, क्योंकि आज के समय में गेहूं का आटा, तेल और हर खाने का सामान बहुत महंगा हो चुका है। खाना फेंकना मतलब अपने पैसे को कूड़ेदान में फेंकना। तो हमारी आदत नंबर 10 है, जो हमारी सास मुझे सिखाया करती थी कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। आजकल सोशल मीडिया देखकर बहुत लोग दूसरों की नकल करते हैं, लेकिन मैं वही करती हूँ जो मेरे बजट में हो। हम साल में सिर्फ 2 से 3 बार ही घूमने जाते हैं, और वह भी अपने आसपास के मंदिरों या गुरुद्वारों में दर्शन करने के लिए। दूर दूर घूमने जाने का शौक मैं नहीं रखती। जो चीज हमारे बजट से बाहर हो उसके लिए उधार लेकर या खुद पर बोझ डालकर दिखावा क्या ही करना, मुझे ये सही नहीं लगता। मन की शांति और परिवार की खुशी सबसे बड़ी दौलत है। बहनों, मैं अमीर नहीं हूँ, बस एक साधारण गृहिणी हूँ जो हर रुपये की कीमत समझती है। मुझे लगता है कि घर चलाने की सबसे बड़ी कला ज्यादा कमाने में नहीं बल्कि समझदारी से खर्च करने में है। अगर हम बचत करना सीख जाएं, खाने की कदर करना सीख जाएं, तो दिखावे से दूर रहें, तो कम आमदनी में भी घर में बरकत बनी रह सकती है। याद रखिए, पैसा कमाना मेहनत है, लेकिन पैसे को संभाल कर रखना एक कला है। अगर आप भी महंगाई में घर का खर्च संभालने के लिए कोई खास तरीका अपनाती हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद बहनों, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मेरे दूसरे चैनल सिमरन परी फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे भी आपको मेरे डेली ब्लॉग के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।